ग्वालियर से अपने बीमार पति और बच्चे के इलाज के लिए अजमेर आई एक महिला 2 शातिर ठगों का शिकार बनकर ठगी गई। शातिर ठगों ने महिला को नकली नोटों की गड्डी दिखाकर उससे करीब 50,000 रुपए के सोने के गहने उतरवा लिए और फरार हो गए। पीड़ित महिला ने सदर कोतवाली थाने में अज्ञात ठगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग की है। ग्वालियर निवासी सुशीला ने बताया कि 22 जनवरी वह अपने पति पूरन सिंह और बच्चे के इलाज के लिए अजमेर अपनी बेटी निशा के यहाँ ठहरी हुई थी। उसी दिन शाम को सुशीला अपने पति की दवाइयां लेने हृदय रोग अस्पताल गई थी। दवा लेने के बाद जब महिला अस्पताल से निकली, 2 शातिर उसके पीछे पड़ गए। इसी दौरान शातिरों ने सुशीला को सुनसान इलाके में ले जाकर 500 रुपए के नकली नोटों की गड्डी थमा दी और कान में कुछ फुसफुसाया, जिससे सुशीला बदहवास हो गई। सुशीला कुछ समझ पाती इससे पहले शातिरों ने सुशीला की सोने की अंगूठी, मंगलसूत्र और कानों के टॉप्स उतरवा लिए और नोटों की गड्डी थमाकर फरार हो गए। मैं दवा लेने गई थी, मैं हॉस्पिटल, और मैं टेम्पो के लिए खड़ी हुई थी, मैं चौराहे पे मैं इंतजार कर रही थी टेम्पो का। अकेली थी मैं, और 2 जने आए मेरे पास, आस-पास मेरे को घेर लिया उन्होंने। वो पता नहीं मेरे पास क्या करा, उन्होंने मेरे जेवर उतरवा लिए और मैंने उतार के दे दी उसके हाथ में। उसने रुमाल में बांधे और मेरे हाथ में पकड़ा दिए और मैं बोला, आंटी आप यहाँ पे बैठो, और हम आ रहे। वो मेरे हाथ में पकड़ा कर वो दोनों चले गए। और मैंने बाद में, मेरे को जब होश आया, जब मैंने खोल के देखा उसमें, तो उसमें कंकड़ निकले। उसमें 500 का नोट दिखा मेरे को। वो पता नहीं उसमें कागज भरे थे क्या थे। उसने मेरे हाथ में पकड़ा है, वो कान में मेरा कुछ कहा, मेरा फिर कोई दिमाग काम नहीं करा मेरा। वारदात के बाद जब सुशीला होश में आई तो अपने परिजनों के साथ सदर कोतवाली थाने पहुंचे और शातिर ठगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। ये मेरी मम्मी है, ये अपने बेटे का इलाज के लिए यहाँ पर आई हुई है। ग्वालियर रहती है वैसे तो। ये अपने पति की दवाई लेने के लिए वहाँ पर हृदय वार्ड मेडिकल कॉलेज के यहाँ पर गई हुई थी। वहाँ से आते वक्त इनके साथ सूचना केंद्र चौराया है, वहाँ पर स्वामी कॉम्प्लेक्स के पीछे ये टेम्पो के लिए यहाँ आने के लिए खड़ी हुई थी और इनके पास 2 लड़के आए। उन्होंने इनके साथ पता नहीं क्या बात करी, क्या नहीं करी, इनका हाथ पकड़ के ले गए, इनके कान में पता नहीं क्या बोला। इन्होंने अपने हाथों से सारी चीजें उतार के उसको दे दी। उन्होंने एक रुमाल दिया, उसके अंदर कंकड़ भरे हुए थे, वो इनके हाथ में दे दिए। अखबारों और टीवी चैनल्स के माध्यम से आमजन को बार बार जागरूक किया जाता है, फिर भी लोग शातिरों के बहकावे में आकर अपनी पूंजी गंवाकर ठगे जा रहे हैं। ऐसा ही एक वाकया संगम विहार कॉलोनी जॉन्सगंज में रहने वाले सुरेश के साथ घटा। सुरेश ने बताया कि वे अपने परिचित की शादी में पटियाला गए थे, जहां उनके मोबाइल पर बैंक मैनेजर ने फोन किया और उनसे उनके एटीएम का 16 डिजिट का आईडी और कोड नंबर पूछा, जो उन्हें नहीं बताना था, लेकिन उन्होंने बता दिया। बस यही गलती सुरेश को भारी पड़ गई और उनके बैंक एटीएम से बैंक मैनेजर बने शातिर ठग ने 4 बार विड्रॉल कर 29,000 रुपए निकाल लिए। रेलवे से रिटायर्ड सुरेश अपना और अपने परिवार का भरण पोषण पेंशन से करते हैं। सुरेश ने जिस भी थाने में अपने साथ हुई ठगी की रिपोर्ट दर्ज कराना चाहिए, उन्हें साइबर क्राइम थाने में जयपुर जाकर रिपोर्ट दर्ज कराने की सलाह दी गई। अजमेर से और पटियाला गए थे बारात के अंदर, तो वहाँ पे जो बारात में हम ठहर करके जो वापस रवाना हुए, तो उस टाइम में जो है एक फोन आया मेरे पास और फोन के अंदर ये बोले भाई कहाँ आपको ट्रेस करना है, ट्रेस करने की जगह में आप जो है नंबर बताओ। तो मैंने पहले सामने के नंबर बताया, फिर पीछे से भी नंबर सारे बता दिए। उसके बाद में बोले आपके जो है ये नंबर तो चेंज हो गए और 2299 आपके नंबर हो गए हैं। अभी आपका जब भी कोई आप पैसे निकालोगे तो आपके जो है 2299 के नंबर से पैसे निकलेंगे। कितने पैसे निकल गए आपके? मेरे 29,000 रुपए निकल गए। हाँ, मैं बैंक में गया तो बैंक वालों से मैंने मैनेजर से बात करी थी, तो मैनेजर साहब बोले भाई ऐसा है, ये गलती तुम्हारी है, आपको डिटेल नहीं बतानी चाहिए और हमको आजकल जो है टीवी पे भी बता रहे हैं और जो है आपको अखबार में भी आपको बता रहे हैं और सब कुछ है, फिर आपने ये जानबूझ के ये इस तरह नहीं करना चाहिए था। अब आपका हो गया है तो ऐसा है कि आप जो है थाने में जाकर के उसकी जो है आप वो FIR दर्ज कराओ वहाँ जाके, वहीं से जो कुछ है। थाने पे मैं गया था तो थाने पे जाकर के थाने बोले भाई ऐसी शिकायतें बहुत आ रही हैं, बहुत कुछ हो रही है, इससे कुछ नहीं हो पाएगा और आप जो है क्राइम का पूरे राजस्थान का जयपुर के अंदर है, तो आप वहां जाकर के इस मामले में करोगे तो आपका वहां पे जो है इसका हिसाब हो सकता है।
जाते जाते स्वामी न्यूज अपने सामाजिक सरोकारों का निर्वहन करते हुए सभी दर्शकों को सूचित करता है कि कोई भी बैंक अधिकारी आपसे आपका एटीएम कोड नहीं पूछ सकता। यदि कोई पूछता है तो वो आपके साथ धोखा करेगा। ये मान लें कि उसे किसी भी हालत में अपनी बैंक संबंधित जानकारी ना दे। कल इस नंबर में हमने बात की, फोन किया उसको वापस, तो उसने नाम बताया कि मेरा नाम मनीष है और मैं बैंक मैनेजर ही हूँ, और बोले आपको भी नंबर कोई बताओ, कोई एटीएम कार्ड नंबर हो। तो मैंने उसको बताया नहीं। फिर बाद में मैंने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर बाद में हमने ट्रेस करवाया वहाँ नेट से, तो उसका नाम रितेश नाम आ रहा है इस नंबर पे। अच्छा, कहाँ का नंबर बताना? और मैं बॉम्बे रहता हूँ। अच्छा। बॉम्बे बताया। और उसके बाद फोन अब स्विच ऑफ आ रहा है उसका, लग ही नहीं रहा है। कल से हम ट्राई कर रहे हैं।